क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ का असली रूप ये लकड़ी की मूर्ति नहीं था, बल्कि एक चमकदार नीले पत्थर का स्वरूप था जिसे नील माधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर कहाँ गायब हो गया और भगवान अधूरी मूर्ति के रूप में क्यों प्रकट हुए? इस कथा की शुरुआत होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से। राजा को यह ज्ञात हुआ कि उड़ीसा के घने जंगलों में भगवान विष्णु स्वयं नील माधव रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को उस गुप्त स्थान की खोज में भेजा। जंगल में भटकते भटकते विद्यापति पहुंचते हैं आदिवासी सरदार विश्ववसु के पास, जो एक गुफा में गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। बहुत विनती और आग्रह के बाद विद्यापति ने सरदार की पुत्री से विवाह किया और गुफा देखने की अनुमति पाई, लेकिन शर्त ये थी कि उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। चतुर विद्यापति रास्ते में चुपके चुपके सरसों के दाने गिराते जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वर्षा होती है तो सरसों के पौधे उगाते हैं और उसी मार्ग से वे फिर गुफा तक पहुंच जाते हैं। फिर वे राजा को सब कुछ बता देते हैं। राजा इंद्रद्युम्न अहंकार से भरे हुए विशाल सेना के साथ नील माधव को लेने वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही राजा वहां पहुंचते हैं, नील माधव की मूर्ति हमेशा के लिए अदृश्य हो जाती है। भगवान भक्त विश्ववसु के साथ हुई छलना और राजा के अहंकार से अप्रसन्न हो जाते हैं। राजा रो रो कर क्षमा मांगते हैं और सब कुछ त्याग कर तपस्या में लीन हो जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, अब भगवान पत्थर के रूप में दर्शन नहीं देंगे, वे समुद्र तट पर दारु ब्रह्म अर्थात लकड़ी के स्वरूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल रहस्यमयी लकड़ी का लट्ठा बहकर आता है। राजा समझ जाते हैं कि यही भगवान की इच्छा है। राजा आदेश देते हैं कि उसी पवित्र लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण किया जाए, लेकिन आश्चर्य, कोई भी कारीगर उस लकड़ी पर काम नहीं कर पाता। छैनी हथौड़ी तक टूट जाती है। तभी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट होते हैं। वे कहते हैं 21 दिन तक दरवाजा बंद रहेगा, बीच में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा शर्त स्वीकार कर लेते हैं। कुछ दिनों तक अंदर से काम करने की आवाज आती रहती है, लेकिन अचानक सब शांत हो जाता है। रानी गुंडीचा चिंतित होकर दरवाजा खोल देती हैं। अंदर देखा जाता है शिल्पकार गायब हैं और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अधूरी मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। राजा दुखी होते हैं, लेकिन तभी भगवान संकेत देते हैं। इसी अधूरे रूप में वे भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। इसीलिए आज भी हम भगवान के इस अधूरे लेकिन सबसे प्रिय स्वरूप की पूजा करते हैं। अगर सच में भगवान जगन्नाथ पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ।